हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जनरल स्टडी के 500 एमसी की सुपर 30 श्रृंखला, जिसमें एक वीडियो में लगभग 30-35 सवाल होंगे और 10 मिनट का समय लेंगे। 10-12 मिनट के आसपास ही समय रहेगा। बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ या एनालिसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर समय ज़्यादा लगेगा। उसके लिए फिर और वीडियो बनाएंगे अलग से। अभी भी ये सिपाही परीक्षा को समर्पित है, जो परीक्षा फरवरी में अभी संभावित है। यद्यपि परीक्षा हो पाना बड़ा मुश्किल है। आरओ की परीक्षा होने वाली है, पीसी प्रीलिम्स 2024 होने वाला है। उसको दृष्टिगत रखते हुए ये डिजाइन किया हुआ है। यद्यपि जनरल स्टडी के सवालों का नेचर होता है एकदम कालजयी टाइप के, हर परीक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं और हर समय के लिए, इस साल, अगले साल, पिछले साल, हमेशा के लिए, छोटी बड़ी मझोली सारी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए चलते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1। मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 में पहला सवाल, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? या कुशासन के आधार पर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कुशासन के आधार पर रईतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। आप परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तब टिक करिएगा। यहाँ आपका समय ना बर्बाद, इसलिए हम सीधे टिक कर दे रहे हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी वेल्लूर, द्वार समुद्र, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। तो ये श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ये मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल गवर्नेंस, जैसे प्रधानी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, ये सारे चुनाव ये स्थानीय स्वशासन कहे जाते हैं। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। अच्छा सवाल है और ये आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 का ये 14 वर्ष। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। टॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, महालवाड़ी क्या होता है, रैयतवाड़ी क्या होता है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सीधे सवाल करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ये इसका सही है। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज, ये शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सन हेनरी ऑर्टिज, लॉर्ड लॉरेंस। ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। आया था तो अल्मीडा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार
सविनय अवज्ञा में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। पार्लियामेंटो सुधारों से, मांडफोर्ड सुधारों से, मांडफोर्ड सुधारों से। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियर, के रामकृष्ण पिल्लई, सीआर रेड्डी। के रामकृष्ण पिल्लई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। सत्यशोधक समाज का संस्थापक था, सत्यशोधक समाज का स्थापक था ज्योतिबा फुले। बहुत आता सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, लोग जो है इस पे BR अम्बेडकर कर देते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से, अंग्रेजी शिक्षा से। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा गया है। और थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी आंदोलन से थॉमस मुनरो। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिंसुरा। चिंसुरा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, VR शिंदे। VR शिंदे। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज कोलकाता। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित था बाल गंगाधर तिलक। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड टर्नर द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छा सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से के संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। ये जो है सतारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। हुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? और ये 1972 में। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? यह है 1935। तो करंट जनरल स्टडी की सुपर 30 श्रृंखला का पहला वीडियो जो मॉडर्न हिस्ट्री पे था, और आपको जिस सेक्शन पे भी चाहिए
कमेंट करिए, हम ऐसे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आए हैं, कई बार परीक्षाओं में है, इसलिए इनको 3-4 बार जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।